अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक सवाल जो अभी इटालियन ज़ुबान में भी किया गया और उस सवाल का लुब्बे लुबाब ये है कि ये जो 10 दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फ़जर में किया वलयालिन अश्र के वो कसम है 10 रातों की, और जिसका ज़िक्र जिसको बयान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि ये जो 10 रातें हैं इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई और जो हमारे जो अमल हो गए वो दिनों के अंदर होंगे। तो हदीस जो हमने इससे पहले भी सुनी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बा इलल्लाहि मिन हाज़िल अय्यामिल अशर, के इन 10 दिनों से ज़्यादा अल्लाह को कोई दिन महबूब नहीं है जिनमें कोई अमल किया जाए। यानी इन 10 दिनों का जो अमल है वो बाकी तमाम दिनों के अंदर अगर वही अमल किया जाए तो वो इतना अल्लाह को महबूब नहीं जितना इन 10 दिनों के अंदर वो अमल अल्लाह को महबूब है। तो इस पर सहाबा कराम ने कहा वलल जहादु फ़ी सबीलिल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह जैसे आज फ़लस्तीन में हमारे मुजाहिदीन कर रहे हैं, तो साहबा ने कहा कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं उस अजर को पहुँचता उन 10 दिनों के अंदर जो अमल किया जाए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलल जहादु फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी उस अजर को नहीं पहुँच सकता जो इन 10 दिनों के अंदर कोई नेक अमल करने का अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ला अर्रजुलु खरजा बिनफ्सिही व मालिही फ़लम यरजा मिन ज़ालिका बिशैइन, हाँ इस सूरत में कि कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ निकले और फिर उसमें से कुछ भी वापस ना आए, तो उस वक़्त हाँ इन 10 दिनों में जो अमल होगा उस अजर के बराबर पहुंच सकते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है, इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कौन सा अमल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ज़्यादा पसंद है उसका ज़िक्र भी किया, और वो अमल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें भी हुक्म दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया। सूरह नहल में आप देखेंगे वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता अख्तियार करें। क्यों? क्योंकि वो बुज़दिल नहीं थे, वो बुज़दिल नहीं थे, दलेर थे, हक बात करते थे और उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करते थे। इस पर उनके दुश्मनों ने, बल्कि ये कहें कि अल्लाह के दुश्मनों ने, जिसमें उनके वालिद भी थे और जिसमें उस वक्त का जो बादशाह था और उस वक्त के जो लोग सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने ये इरादा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के कुएं में डाल दिया जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब ये आजमाइश आई तो आप अलैहिस्सलाम ने किसी की तरफ नहीं देखा, किसी की तरफ रुजू नहीं किया। आपने क्या कहा, उन अल्फाज को अल्लाह ने रखा। फिर उसके बाद एक आजमाइश जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गलतियों की वजह से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से थी, ताकि हमें पता चल जाए कि जब आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है तो और हो वो किसी इंसान की वजह से उस पर आजमाइश आए तो उसमें उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह अगर दर्जात बुलंद करने के लिए कोई आजमाइश डालता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस आजमाइश में उस बंदे को डलने से पहले निकाल भी लेता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त क्या कहा, यह हमें मिलता है सूरह साफ़ात सूरत नंबर 37 और आयात हैं 99 से 113 तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं वइन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ रजू करता हूँ। सयहदीन, वो मुझे बहुत जल्दी रास्ता दिखाएगा। फिर उसके बाद एक दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे एक सालेह औलाद अता फरमा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दुआ का जवाब देते हैं फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उनको बिशारत दी एक लड़के की जो नरम दिल था, हलीम था। तो जब यह लड़का फ़लम्मा बलग़ मअहु साया, जब यह लड़का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इस काबिल हो गया कि अपने बाप का हाथ बटाए, और उम्र बाप की, जिसको कुरान में सूरह इब्राहीम में आप देखेंगे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए, और उस बुढ़ापे का जो बाइबल ने जिक्र किया वो 86 ईयर्स
ओल्ड, 86 साल की उम्र। तो उस वक़्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा होता है, वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब कि 90 से ऊपर पहुंच जाते हैं। अब कोई उम्मीद भी नहीं कि इसके बाद औलाद होगी कि नहीं होगी। तो जब उन्होंने देखा बेटा साथ भाग दौड़ कर रहा है, तो अल्लाह ने एक आजमाइश डाली। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ओ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। अब ये बाप जिसको पता कि इकलौता बेटा है, कोई दूसरा है नहीं बेटा या औलाद, वो अपने बेटे से ये इरादा जाहिर करता है, क्योंकि ख्वाब नबी का अल्लाह की तरफ से है। तो अब बेटा आगे से क्या जवाब देता है, क़ौला या अबती फ़अल मा तो उमर, ए बजान आप कीजिए वो जिसका आपको हुक्म हुआ है। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिन साबिरीन, और आप मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में। बाप ने अपना ख्वाब बयान किया, बेटे ने उसको कबूल किया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अभी देख रहे हैं, ये नहीं कि अल्लाह को नहीं पता कि क्या होगा, हमें बताने के लिए कि इन 10 दिनों की कीमत क्या है, इन 10 दिनों की अहमियत क्या है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने बात मान ली, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर लिया दोनों ने, वतल्लाहु लिल जबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की जो जबीन है, जो माथा है, वो जमीन पर रख दिया। तो अब बस ज़िबा करने का वक्त है, हाथ में छुरी भी है, ज़िबा करने वाले हैं। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, वनादैनहु अन या इब्राहिम, तो हमने आवाज दी, क्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम ऐसे ही मोहसिन, मोहसिन किसको कहते हैं, मोहसिन उसको कहते हैं जो अल्लाह के बात को बगैर अपनी सोच के मान ले और अपने अमल को अल्लाह के खुशनूदी के ऐन मुताबिक करे, उसको मोहसिन कहते हैं। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इन्ना हाज़ा लहुवा बलाउल मुबीन, ये है जो बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, और इसमें अल्लाह ने एक खून का कतरा नहीं गिरने दिया, क्योंकि यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किसी गलती की वजह से नहीं था। यह अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कीमत को बढ़ाना था, उनकी कदरो मंजिलत को बढ़ाना था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोगों की कोताहियों की वजह से हम पर कोई आजमाइश आती है, फिर खून भी बहता है, जानें भी जाती हैं। पहले इसका अल्लाह ने हमें बताया कि देखो, अगर बुज़दिल बनोगे, हक बात कहने से आगे पीछे देखोगे, मुंह को मोड़ोगे, तो फिर अल्लाह ने हमारे सामने मिसाल रखी हमसे पहले मुसलमानों की, जिनको आज हम बनी इसराइल के नाम से याद करते हैं। उनके साथ क्या हुआ था, इतने बुज़दिल हो गए थे कि फ़िरौन के आगे जुबान तक नहीं खोलते थे। कोई ग्रुप ऐसा नहीं था जो फ़िरौन के जुल्म के सामने खड़ा हो जाए। वो क्या करता था फ़िरौन, और उसकी कौम क्या करती थी, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, अल्लाह ने कहा कि अबनाअकुम, क्योंकि वो भी मुसलमान थे, वो कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना निसाअकुम, और वो जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को। क्यों जिंदा रखते थे सब जानते हैं। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश, इधर मुसलमानों की जिनको बनी इसराइल के नाम से, उनकी भी आजमाइश। ये उनकी बुज़दिली की वजह से आजमाइश आई थी, तो खून के जरिए, जानों के जरिए हमने कीमत चुकाई, जैसे आज फ़लस्तीन में हो रहा है, जैसे आज कश्मीर में हो रहा है, या अफगानिस्तान में हुआ, या इस्लामी ममालिक में हो रहा है। क्यों कि इस्लाम अपनी जगह पे डटा हुआ है, लेकिन मुसलमानों के दिलों के अंदर बीमारी आ गई, रोग आ गई, बुज़दिल हो गए, मुनाफिक हो गए। यही वजह है कि आज हमने हजारों जानें गंवाई, खून की नदियां बहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो वो चंद फ़लस्तीनी, सारे नहीं, चंद फ़लस्तीनी, जब उनके हाथ में पत्थर थे सिर्फ और सामने गोला बारूद था, उन्होंने जब भी हार नहीं मानी, जब भी उन्होंने मस्जिद अक्सा की हिफाजत की, जब भी वो डटे रहे, तो अल्लाह बुज़दिलों के साथ नहीं होता, अल्लाह दलेरों के साथ होता है। आज वही जो उस वक्त डटे हुए थे, आज वो भी डटे हुए हैं।
आज भी वही डटे हुए हैं। बाकी मुसलमानों की हालत दे दो, जितने भी बुज़दिल हैं सब चुकाएंगे, जितने भी मुनाफिक हैं सब चुकाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने रखा इस पर बाद में आने वालों को भी। एक तो वो कुर्बानी के फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने बदल दिया एक बड़ी कुर्बानी यानी एक जानवर की कुर्बानी से, इसको भी हमारे दरमियान रखा। इससे क्या हम याद करते हैं, लेकिन हम याद कहाँ रखते हैं। इससे हम ये याद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटे की कुर्बानी थी उसको बदला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से एक खून का कतरा नहीं बहा। हमारे लिए रखा कि देखो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता पकड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी हावी नहीं आ सकता, कोई भी हावी नहीं आ सकता। लेकिन अगर तुम उन मुसलमानों का जो बनी इसराइल के नाम से मशहूर, उनकी रविश इख्तियार करोगे, जुबान बंद रखोगे, सिर्फ देखोगे कि हमारे उलमा की तरफ से क्या फतवा आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे सामने कुरान खुला आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए और तुम अपना मुंह बंद रखो, बुज़दिली दिखाओ जैसे आज दिखा रहे हैं हम लोग, तो सबके ऊपर यह वक्त आएगा। अल्लाह इज्जत उसको देता है जो बुज़दिल नहीं होता। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का चेहरा नहीं देखता कि कौन कहां से है, किस फैमिली से है, किस तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 113 में जब यह कहा व बरकना अलैहि व अला इसहाक, तो हमने बरकत रखी अलैहि इस्माइल अलैहिस्सलाम व अला इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अपना दो टोक फैसला बताया और वो गलत नहीं हो सकता। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। फिर इन दोनों की नस्लों में मोहसिन भी हैं और जालिम भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। और हम मुसलमानों जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आ रहे हैं, उनका जुल्म क्या है, वो मुनाफिक हो गए, बुज़दिल हो गए, सवाए चंद लोगों के, सवाए चंद लोगों के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी नुसरत आ रही है अल्लाह की तरफ से। इसलिए अपने आप को अल्लाह से खालिस करें, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दे, आखिरत में भी कामयाबी दे। और अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।